आप द न्यूज वर्ष देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अब सरकार भी बड़ी चिंता हो गई है। अब खासकर जब से भाजपा सत्ता में आई है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार बोल रहे हैं, अब नीतीश गवर्नमेंट बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को समाप्त करेगी, अंकुश लगाएगी। उस दिशा में आज एक कदम बढ़ा है। बिहार सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है, बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024। इसमें खास करके जो अभी साइबर क्राइम हो रहा है, संगठित क्राइम हो रहा है, इसकी जो घटनाएं बढ़ रही हैं साइबर क्राइम की, और फिर एक चाहे वो शराब का कारोबार हो, चाहे बालू का धंधा हो, या जमीन माफिया जो किसी की निजी जमीन को विवाद करके या बल पर या सरकारी जमीन को जिस ढंग से पूरे बिहार में एक आम शिकायत हो गई है कि आम अंचल कार्यालय, मतलब जो राजस्व के विभाग के जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं, अंचल कार्यालय से लेकर और फिर DCR तक, ऐसे कार्यालयों की संलिप्तता से, स्थानीय पुलिस की संलिप्तता से, कहाँ जमीन कब्जा करो, उसको बेचो, और उसी तरह से शराब का कारोबार हो रहा है। कोई 20-25 हज़ार करोड़ का कारोबार हो रहा है, काला धंधा बिहार में, जब पूर्ण शराबबंदी है। और बालू माफिया जो उसी ढंग से एक सिंडिकेट काम कर रहा है। तो इस सब को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आज बिहार अपराध नियंत्रण कानून बनाई है। विधानसभा में इसको लेकर आज बिल पेश हुआ और विधानसभा से पारित हो गया है। कल विधान परिषद से पारित होगा। आप ये जानना चाहेंगे इसमें है क्या, इस अपराध नियंत्रण में क्या कुछ होगा। देखिए, पुलिस को बहुत शक्ति दी जा रही है और अब इन सारे माफियाओं पर सामत आने वाली है। जिन लोगों ने काले धंधे से अकूत धन इकट्ठा किया है, वो संपत्ति भी जब्त होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी छापेमारी करेगा और इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर को भी अधिकार दिया गया है। ऐसे जो माफिया लोग हैं उनका जिला बदल होगा, राज्य बदल होगा, ये सब अधिकार दिया गया है उसमें। और फिर एक सलाहकार बोर्ड भी बनेगा। गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। मतलब इसमें जो मैं देख रहा था कि बहुत विस्तार से जो ये विधेयक है, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, अभी इसमें जो सारी बात लिखी गई है, मैं आपको बताऊं कि इस कानून का उद्देश्य और ध्येय क्या है। कहा है सरकार की राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का शहरीकरण, आर्थिक गतिविधियों का व्यापक विस्तार, विज्ञान एवं तकनीकी के साधनों का विकास, साइबर सुविधाओं तथा डिजिटल साधनों पर नागरिकों की निर्भरता में वृद्धि आदि के कारण अपराधियों द्वारा अपराध करने की शैली और अपराध की प्रकृति में काफ़ी परिवर्तन और विस्तार हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव लोक व्यवस्था के साधारण पर पड़ता है। अपराध की नित्य बदलती शैली, क्षेत्र एवं प्रकृति के कारण लोक व्यवस्था के संधारण हेतु अपराध में सम्मिलित ऐसे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। वर्तमान में जो यह भी कानून बना हुआ है, ये कानून 1981 में बना था, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981। फिर उसमें 81 में एक और संशोधन हुआ था और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु अभी जो नया कानून बना है, वो 81 के कानून को समाप्त कर, और इसमें जो अधिकार मिला है वो पुलिस को एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत शक्ति दी जा रही है, और उन्हें इसके लिए सब तरह से कानून में दिया गया है कि आदेश के उल्लंघन की दशा में क्या करेंगे। बाहरी असामाजिक तत्वों का बलपूर्वक निष्कासन होगा। ऐसे जो माफिया लोग हैं उनके खिलाफ, चाहे वो इंडिविजुअल हो या संगठित एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हों, उनके खिलाफ कार्रवाई का, उनको नज़रबंद करने की शक्ति होगी पुलिस को। इस सब तरह का एक अधिकार दिया जा रहा है और
हमें लगता है कि इस अधिकार के मिलने के बाद पुलिस को बहुत अधिक पावर मिलने जा रहा है। लेकिन इसमें एक और कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती भी है। आखिर बिहार में इस तरह के जो माफिया फल फूल रहे हैं पिछले वर्षों में, उनकी तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर पुलिस की भी, प्रशासन की भी और सफेद पोशों की भी संलिप्तता रही है। तो कई इस तरह के माफिया तो विधानमंडल और संसद तक में भी पहुंच रहे हैं। शराब और बालू के कारोबार से जुड़े लोग, जिनकी पहचान ही है माफिया के रूप में, ऐसे लोग भी अब आ रहे हैं, माननीय बन रहे हैं। तब उसने रोकने की एक चिंता हुई है। और बीजेपी गवर्नमेंट, जो अभी बीजेपी खास कर अभी यहाँ सत्ता में सहभागी बनी है, और जैसा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बार बार कहते रहे कि ऐसे माफिया लोगों के खिलाफ उनकी सरकार सख्ती से निपटेगी। अब तो कानून मिल गया है, शक्ति, पुलिस को वो शक्ति मिलने जा रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के लेवल पर ईमानदारी और पारदर्शिता भी दिखानी होगी, क्योंकि सब कुछ जो झमेला है उसी लेवल पर है। आखिर अपराध रोकने के लिए तो जो सीआरपीसी, आईपीसी के तहत कार्रवाई करने का अधिकार तो पुलिस को है। ये नया कानून से पुलिस और शक्ति संपन्न होगी, उसे अधिकार मिलेगा। लेकिन अब वो शक्ति करने की बजाय कुछ और ना हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक एंसर्निटी तय की जानी चाहिए, कुछ टाइम बाउंड होना चाहिए, और पूरी इसके लिए एक व्यापक स्तर पर सतत निगरानी की भी जरूरत होगी। तभी जो सरकार की चिंता है, जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, ये प्रभावी होते ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जो एक सरकार की समझ बनी है कि हाल के वर्षों में सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं विभिन्न जिलों में, जिन्होंने अपने इस काला कारोबार से, अवैध धंधा से अरबों की संपत्ति अर्जित की है। घर, जमीन, होटल, क्या क्या संपत्ति अर्जित की है। आज चर्चा हो रही थी सत्ता के गलियारे। ऐसे लोगों पर सरकार की निगाह है, कार्रवाई होगी। अब वो कानून के राज्यपाल की जब ऐसे ही सहमति मिलेगी, कल विधान परिषद से ये विधेयक पर सहमति मिलते ही, और मुझे लगता है कि मार्च के पहले सप्ताह तक इस पर राज्यपाल की सहमति मिल जाएगी। और तब जैसे ही कानून प्रभावी होगा तो पुलिस को अब एक्शन करनी शुरू होगा, इसके तहत अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो लगता है कि चंद आने वाले दिन में बिहार में बालू, शराब और ज़मीन माफिया पर एक सामत आने वाली है, और पुलिस की शक्ति बढ़ेगी, कार्रवाई बढ़ेगी। और जिससे कहीं ना कहीं अभी एक फियर ऑफ लॉ, फियर ऑफ पुलिस, आए दिन पुलिस जाती है रेड करने, तो शराब के कारोबारियों के यहाँ तो पुलिस पर, पार्टी पर ही रेड हो, कहीं कहीं हमला हो जा रहा है। ये सब कुछ आते मुझे लगता है कि पुलिस को ऐसी शक्ति मिलने से निश्चित रूप से एक हद तक अपराध पर नियंत्रण होता दिखेगा। ये भरोसा करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो ये पहल की है, जिस ढंग का, पहली बार जब वो मुख्यमंत्री 2005 में बने तो फर्स्ट टर्म में एक लोगों ने सचमुच सकारात्मक बदलाव महसूस किया था। उन दिनों तो आप याद करेंगे तो लोग सहम जाते हैं कि उस समय अपहरण के लिए फिरौती, रंगदारी एक आम सी घटना हो गई थी, आम शिकायत हो गई थी। लोग कहीं पुलिस में शिकायत करने से भी डरते थे। बाद के दिनों में कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन जैसे आर्म्स एक्ट में कार्रवाई हुई, स्पीडी ट्रायल हुआ, उसका एक अच्छा नतीजा हुआ था। लेकिन हाल के दिनों में ये सब कुछ ढीला ढाला सा हो गया दिखता है। तो अभी बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सरकार ने जो अपराध नियंत्रण के लिए एक नया कानून बनाया है, ये उम्मीद करनी चाहिए कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी इस नए कानून, जो बिहार अपराध नियंत्रण कानून बनने जा रहा है, इस संदर्भ में आपके सामने एक अपडेट जानकारी हमने दी है। और आप क्या महसूस करते हैं, कहाँ कमजोरी है, आखिर इस तरह के माफिया किसके कारण फल फूल रहे हैं, किसका संरक्षण मिल रहा है। अब द न्यूज बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए, ताकि आगे की चर्चा में आपके बहुमूल्य सुझाव को हम फिर आत्मसात करें, और आगे की चर्चा में जो संबंधित लोग हैं उनके सामने उस तथ्य को भी मैं उजागर करूं।